बहुत परेशानी चालू है। पिंडा लोग हर जगह फंसा रहे हैं। मंत्रालय के अंदर जाके हम लोग ये हमारा हक हम लोग मांग के ले। ये सरकार बहुत घिनौनी हरकतें करके ये आदिवासी और ये कोली बांधवों को, अगर आप गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो जल्द ही हम आपके घर पे चाय पीने के लिए आएंगे। नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मुंबई के आजाद मैदान में, जहां पर घर धड़क मोर्चा निकाला गया। हमारे साथ मौजूद है कुर्ला की आरपीआई की अध्यक्षा। आइए जानते हैं उनसे आज के मोर्चे के बारे में। मैम, आज का जो मोर्चा है घर धड़क मोर्चा, उसके बारे में कुछ बताइए। आज आम्ही घर धडक मोर्चाची घेतलेला आहे रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि खूपच छान. कारण काय आहे, आम्ही अगदी जवळून पाहिलेलं आहे गोरगरिबांना की त्यांनी एक शून्यातून विश्व तयार केले आणि अगदी म्हणजे जमीन होती त्याच्यावर त्यांनी एक 4 भिंतीचे पत्रे उभा करून आज इकडचे तिकडचे पैसे जमा करून दागदागिने घाण ठेवून त्यांनी ज्या पद्धतीने स्वतःचे 4 भिंती 9x10चा का रूम असेना, पण त्यांनी खरंच खूप मेहनत करून त्यांनी उभा केलेला आहे. आणि आता रेल्वे स्टेशन त्यांना बरेचसे पर्यंतच त्यांना नोटीस देण्यात आलेला आहे. पण नोटीस दिल्यानंतर त्या रहिवाशांची हालत बेकार झालेली आहे. तरी पण हे लक्षात घेता आठवले साहेबांनी आमच्या खूप म्हणजे असं अगदी मनापासून त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करतात आणि आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. ते लोक कोणत्या पक्षाचे आहेत आणि कोणत्या पक्षाची नाहीत ह्याच्याशी काय कोणाला घेणे देणे नाहीये. आणि आम्हीही नाहीये की बाबा आरपीआय मधून, फक्त आम्हाला आमच्या आठवले साहेबांचा आणि सीमाताईंचा आशीर्वाद आहे आणि हे यशस्वी होणार. आणि हा इथेच मोर्चा नाही थांबणार तर अनेक मोर्चे निघणार. जसे अविनाश महातेकर साहेब बोलले त्या पद्धतीने आता मंत्र्यांच्या बंगल्यावरतीच ते मोर्चा निघेल आणि तरच त्यांना न्याय मिळेल. घराची बदली घर ही मिळणं खूप महत्वाचं आहे. आप लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचाई है? हां, ते तरी गेलेलीच आहे. बात आता साध्या गोष्टी गल्लीबोळातनी जरी झाल्या तर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातातच, उद्धव ठाकरेंपर्यंत जातात, सर्वांकडे जातात. फक्त काय लक्ष देत नाहीत की आम्हाला काय माहिती नाहीये. फक्त झोपलेलं सोन घेतलेलं आहे सरकारने. तर प्लीज असं सोन घेऊ नका, कारण झोपलेले सोन जरी घेतलं तर त्याच्यातून जागे व्हा आणि जनतेला न्याय द्या. घराच्या बदले घर द्या, एवढीच आमची विनंती आहे. पण येत्या काळामध्ये आम्ही धडक मोर्चा विधान भवनावर काढू असं आम्ही म्हणजे आता तीव्र झालेलो आहोत. आठवले साहेब या आता मोर्चाला उपस्थित नाही, कारण अधिवेशन सुरू आहे. पण नंतरच्या मोर्चाला आठवले साहेब उपस्थित राहणार आहे आणि आम्ही हक्कासाठी आमच्या न्यायासाठी आम्ही मागणी करणार आहोत. आमच्या विविध मागण्या आहेत, जसं की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधल्या झोपड्या आहेत, रोड कटिंगमध्ये गेलेल्या झोपड्या आहेत, नंतर तानसा जलवाहिनीमध्ये गेलेल्या झोपड्या आहेत, सफाई कामगारांच्या ज्या झोपड्या आहेत त्यांचं जे श्रम साफल्य ती योजना बंद करून बाबासाहेब आंबेडकर जी श्रमदान योजना आहे ती हे करावी. आणखी भरपूर मागण्यांसाठी ज्या रेल्वेच्या बाजूला झोपड्या आहेत, अशा भरपूर मागण्या आहेत. एक 14 मागण्या आहेत. त्या मागण्या आम्ही आज निवेदन घेऊन मातेकर सर आणि ऑलरेडी त्यांनी पोहोचवलेले आहे. त्या मागण्या आता सरकार किती मान्य करते आम्ही बघू, नाहीतर आम्ही तीव्र मोर्चा करू. आगे और कौन-कौन से आप लोग कार्यक्रम आंदोलन करने वाले झोपड़पट्टीवासियों के लिए? हम लोग अभी जो उनको नागरिक सुविधा नहीं मिलती है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे, उनके लिए हम लोग मोर्चा निकालेंगे. नहीं, अभी ये मोर्चा हमारे झोपड़पट्टी महासंघ की ओर से संगठित किया गया और आज आपने देखी इसकी ताकत. हज़ारों के तादाद में यहाँ पे औरतें आई थी, महिला आई थी, सब जन आए थे और हमारी नेता सीमाताई के नेतृत्व में हम लोगों ने ये मोर्चा किया. अभी ये मोर्चे से सरकार को हमने निवेदन दिया है. ये जो सवाल है, जो हर घर का जो सवाल है वो सब के बारे में सरकार अच्छी तरह से जानती है, लेकिन सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेती. हम लोग देखेंगे, अगर सरकार ने इसमें निर्णय नहीं लिया तो हम हमारा आंदोलन तीव्र करेंगे और हम लोग ये आंदोलन इसके बाद कभी भी हम लोग ये मैदान में नहीं करेंगे. हम मंत्रियों के बंगलों पे आंदोलन करेंगे. हम लोग ये जो अधिकारी है म्हाडा के और गृह निर्माण के,
उनके ऑफिस पे, उनके कार्यालय पे आंदोलन करेंगे और लोगों की जो जरूरत है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सर, आपने राज्य सरकार तक पत्र पहुंचाया है क्या इस आवेदन? राज्य सरकार तक हमने आज के आंदोलन का दिया है उनको, लेकिन उन्होंने स्वीकारने के सिवा दूसरा कोई भी जवाब नहीं दिया है। आज के घर बेधड़क मोर्चे के बारे में बताइए, क्या कुछ कहना है जो आज का आप लोगों का मोर्चा था? धड़क मोर्चा ऐसा है कि आठवले साहब के नेतृत्व के नीचे मोर्चा निकाला गया है और ये जो झोपड़पट्टी जो है उसमें बिल्डर लोगों ने कम से कम 5-5, 6-7, 7-7 साल हो गया, उनको भाड़ा बंद हो गया है। और दूसरी बात, जो झोपड़पट्टी एक बिल्डर एक पीछे 1 करोड़ रुपया एक झोपड़ीदार के पीछे कमा सकता है, तो हमारे झोपड़ीदारों को कॉर्पस फंड मिलना चाहिए और 7 साल के ऊपर जो बिल्डर गया है उसको निकालना चाहिए। और बहुत कुछ ये बिल्डर लोग झोपड़पट्टी के अंदर अन्याय लोगों को साथ कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने उनके साथ अच्छा न्याय करना चाहिए, ये हमारा मांग है। और ये आठवले साहब के नेतृत्व के नीचे हम लोग धड़क मोर्चा मंत्रालय में निकालेंगे और ये हमारा न्याय मांग के लेंगे। झोपड़पट्टी वासियों को किस तरह की नोटिस है आई है, आप बता सकते हैं कुछ? नोटिस ऐसा है, केंद्र सरकार की जगह है, वहाँ पर 55-60 साल से वहाँ पर झोपड़पट्टी बैठी हुए है, वहाँ से वो लोग को उनको इन्वेस्ट नहीं देते हैं, काम करने नहीं देते हैं और कुछ 7-7 हज़ार झोपड़पट्टी घर तोड़े हैं, उनका भाड़ा बंद है। चंबूर गणेश नगर में 7,000 झोपड़पट्टी तोड़ा है, वहाँ पर आज भाड़ा बंद है, वो लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, वो घूम रहे हैं, बहुत परेशानी चालू है, बिल्डर लोग हर जगह फंसा रहे हैं। इसीलिए सरकार उसने जो बिल्डर लोग काम करते हैं, सरकार ने उसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। झोपड़ा बनाने के लिए 2-2 ऊपर का जो माला रहता है, सरकार उसको घर देती नहीं है, लेकिन एक घर में 2-2, 4-4 भाई रहते हैं। अगर 10 लाख एक झोपड़ीदार को देगा तो दूसरा भाई दूसरा घर कहीं भी खड़ा कर सकता है, ले सकता है। इसीलिए हमारी मांग, अभी आठवले साहब के पास जाके मैं चर्चा करूंगा, इसके बाद मंत्रालय के अंदर जाके हम लोग ये हमारा हक हम लोग मांग के लेंगे। घर धड़क हक मोर्चा है, उसके बारे में बताइए, आज के आप लोगों के मोर्चे के बारे में बताइए। आज हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन झोपड़पट्टी महासंघ की तरफ से आज हमने ये पूरे मुंबई के जो अलग अलग घरों में रहने वाले लोग जो है, घरों में मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं झोपड़ियों में, लेकिन आज के इस मोर्चे में आदिवासी पाड़ा के भी लोग थे, कोली समाज के भी लोग थे और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भी लोग थे। हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से, मतलब ये मुंबई शहर जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मुंबई में बनाई है, जो सुबह से दूध बेचने से लेके पानी बेचने से लेके रात को जो अपनी घरों की रखवाली करता है, ये सारा समाज का जो तबका है ये गरीब बस्तियों में रहता है। और इनकी जो मांगे हैं, इनका जो पुनर्वास है, ये पुनर्वास की जब बात आती है तो ये सारी सरकारें जो है ये अपना मुंह उनसे घुमा लेती है। तो हमने आज बहुत शांत प्रिय ये सरकार को आह्वान किया है कि अगर ये झोपड़पट्टियों का जो मुद्दा है, फिर उसमें वन विभाग की झोपड़पट्टियां हैं, रेलवे की झोपड़पट्टियां हैं, जो गरीब बस्तियां हैं हमारी वहाँ की झोपड़पट्टियां हैं और बहुत सी ऐसी झोपड़पट्टियां हैं। और फिर सबसे महत्व का मुद्दा ये है कि जो आदिवासी पाड़े हैं, आदिवासी पाड़े और कोलीवाड़े जो है, ये सरकार बहुत घिनौनी हरकतें करके ये आदिवासी और ये कोली बांधवों को SRA के तहत पुनर्वास करना चाहती है, तो वो भी बात का हम यहाँ पे निषेध करने के लिए आए हैं। और हम ये सरकार को अभी आज के इस मोर्चे से हमने सरकार को ये आह्वान दिया है कि अगर आप गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो जल्द ही हम आपके घर पे चाय पीने के लिए आएंगे। जी सर, ये आप अपने इस आंदोलन को किस तरह से आगे तक ले जाना चाहेंगे और कहां पर और करने वाले हैं? जी, अगर ये सारी चीजें हम आज ही बताएंगे तो उसका मजा नहीं होगा। जैसे आज ये धड़क मोर्चा में आप शामिल हुए हो, ऐसे ही आगे जो रणनीति हम बनाएंगे वो रणनीति के बारे में जरूर हम आपको पहले इंटीमेट करेंगे। अच्छा सर, जो राज्य सरकार के कितने स्क्वायर के घर के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले साहब ने पहले ही बोला था कि मुंबई में हर एक व्यक्ति को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गांवठान का जो कानून है, मुंबई छोड़ के या शहर छोड़ के जो अलग जगहों पे जो गांवठान होते हैं, वहाँ पे हर एक 10 साल के बाद वो गांवठान का विस्तार किया जाता है।
गावठान का विस्तार इसलिए होता है कि एक घर के अंदर और भी कुटुंब है, और भी फैमिलीज बढ़ते, मतलब पिता, पिता के बाद उसके बेटे, बेटे के बाद नाती, तो वो हिसाब से उनका जो पुनर्वास है वो उनका बढ़ते रहता है और उनके घर जो बढ़ते रहते हैं। लेकिन मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि 500 स्क्वायर फीट का घर आप इसलिए दो कि उनकी आने वाली जो नस्ल है या उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके बेटे हो, उनके बच्चे हो या फिर उनके माँ बाप हो, जो भी उनकी पीढ़ियां है वो अच्छे से वो 500 स्क्वायर फीट के घर में रह सकती है। तो इसके लिए हम 500 स्क्वायर फीट हर एक व्यक्ति को ये मुंबई में मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, आप आज के मोर्चे से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? जी, मांग तो हम वही कह रहे हैं कि जो भी झुग्गी झोपड़ियों का जो सवाल है इस मुंबई के अंदर, ये सारा सवाल जल्दी से जल्दी ये शासन की तरफ से रिजॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, किस तरह की नोटिस मिल रही है जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर है उनको? जी देखिए, अलग अलग नोटिसें हैं, रेलवे प्रशासन की तरफ से अलग नोटिसें दी जाती है, वन विभाग के घरों को अलग नोटिसें दी जाती है इसमें। लेकिन एक चीज सबसे महत्व की है कि जो जो केंद्र सरकार के जो प्राधिकरण है या राज्य सरकार के प्राधिकरण है, ये लोग अगर घर का रिपेयरिंग भी करते तो भी आके वो लोगों को वहाँ पे हैरेस कर रहे हैं, और वही बिना नोटिस के भी बहुत जगह पे बिना नोटिस के भी घर उन्होंने तोड़ दिए। तो बहुत सी जगहों के हमने कोर्ट में भी हमने अपील किया है, तो देखते हैं अभी उसके ऊपर क्या होता है।